और अब आज की एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक और रीटेस्ट के मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी। आपको बता दें, अहम सुनवाई पूरी हुई है। अब सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं के सभी वकीलों से कहा है कि वो गुरुवार तक अपनी दलीलें पेश करें और उसमें उन्हें बताना होगा कि नीट यूजी परीक्षा दोबारा क्यों होनी चाहिए। किसी भी वकील की दलील 10 पन्नों से ज्यादा की नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी रीटेस्ट को सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर रखने के लिए कहा है। सीजीआई ने कहा कि नीट यूजी रीटेस्ट को आखिरी विकल्प के तौर पे ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम एक दो बच्चे की नहीं बल्कि 23 लाख से ज्यादा बच्चों के मामले के भविष्य की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह भी पता लगाना चाहिए कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है क्या, मैल प्रैक्टिस करने वालों को क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और अगर ऐसा है तो उसके लिए क्या काम किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो नीट यूजी रीटेस्ट सिर्फ उतने ही स्टूडेंट्स के लिए आयोजित करवाया जा सकता है। कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है, बिकॉज इतनी सारी नॉइस है, इतने सारा एफआईआर में चीज़ें हैं। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंट तक पेपर लीक हुआ है। क्या वो लिमिटेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलॉजी का एज है तो उन्होंने ये भी बोला है क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पेपर काफ़ी बच्चों में लीक हो गया है। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि रीनीट की, क्योंकि डिमांड थी काफ़ी लोगों की, काफ़ी सारे पिटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वो डिटरमाइन करना चाह रहे थे आज सीजीआई कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए। क्या लिमिटेड पे बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज़्यादा बच्चों में लीक है, क्योंकि वो बार बार उन्होंने ये एम्फेसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाए नहीं। तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए। उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने डेटा की एक बार एनालिटिक्स की, ऑडिट वर्ड तो यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा अपना डेटा एनालिटिक्स पूरा चेक करिए और उसमें इरेगुलरिटीज़ ढूंढिए। कहीं ना कहीं ऐसे आपको पैरामीटर्स, रेड फ्लैग मिल जाएंगे अपने डेटा के अंदर कि ऐसा हो कि 700 के ऊपर जो नंबर है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से इस ईयर ज़्यादा बढ़ा हो, जो कि है एक्चुअली है। इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा कि आप डिटरमाइन करके देखिए कि आपके डेटा के अंदर क्या क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जो हर साल नहीं होते थे। और ये भी कहा कि हो सके तो ये गवर्नमेंट, मतलब आप खुद ना करके किसी और एजेंसी से कराएं, एनटीए खुद ना करे, कोई और एजेंसी करे, इस डेटा को ऑडिट करे। वहाँ गोनेका अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गोनेका, इस मसले पर आपसे जानना चाहेंगे आज अदालत में क्या कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो रखे गए हैं। देखिए बिल्कुल पिनास, क्योंकि 37 याचिकाएं थी, उन 37 याचिकाओं में अलग अलग डिमांड्स थी। पहला तो ये था कि रीटेस्ट कराया जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आए जिन्होंने कहा कि रीटेस्ट ना करवाया जाए, इससे कई छात्रों का नुकसान होगा। इसके साथ साथ सीबीआई और ईडी मामले में जांच की भी मांग रखी गई थी। अब जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने साफ तौर पर यह पूछा सॉलिसिटर जनरल से कि क्या आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, आप अब भी इस बात पर स्टैंड रखते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल यानी कि जो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट और एनटीए को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका यह कहना था कि वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, किसी जगह पर गलत डिस्ट्रीब्यूशन जरूर पेपर का हुआ है और उसके बाद ग्रेस मार्क्स देकर या फिर जहां पर टाइम की खराबी हुई है ग्रेस मार्क्स देकर उसको कवर किया गया था, लेकिन उसके बाद उन ग्रेस मार्क्स को भी कैंसिल किया गया। लेकिन सीजीआई ने यह साफ तौर पर कहा कि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है, ये बात सच है। कई चीजें कोर्ट में रखी गई, जैसे एडवोकेट जो याचिकाकर्ताओं के थे उन्होंने ये कहा कि ईओयू ने प्रेस रिलीज जारी की थी। सबसे पहले बिहार में यह मामला आया कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसके बाद स्टूडेंट्स को पेपर रटवाया गया, जब पेपर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से उसके कॉम्प्रोमाइज किया गया उसकी सिक्योरिटी के साथ, ये तमाम चीजें कही गई। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में जो ईओयू की प्रेस रिलीज है वो ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं है, वो उसको भी नकार रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम आपको वक्त देते हैं। वक्त 2 दिन का दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि तमाम आप पॉइंट्स बनाकर उनको बाकायदा रिटर्न सबमिशंस पे दे, जिसमें आप ये बताएं कि सबसे पहले तो पेपर लीक कैसे हुआ, कहां पर आपको लगता है कि कमी रह गई है, कैसे जब पेपर प्रिंटिंग में गया, पेपर किसने लिखा, प्रिंटिंग में जब गया, उसके बाद जब प्रिंटिंग के बाद बैंक्स में यानी कि जिन लॉकर्स में रखा गया था वहां पर किस तरीके से गया, कब पहुंचा, और जब लॉकर से एग्जामिनेशन हॉल्स में लाया गया तब कितना वक्त, वो डिफरेंस कितना था। तो ये सारी चीजें बाकायदा एक फैक्ट में पेपर में उनको लिखने के लिए कहा गया है कि आप डेट टू डेट, टाइम टू टाइम ये सारी चीजें बताएं, ताकि इस पूरे मामले में क्लैरिटी मिल पाए, इवेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता लग पाए। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स है, यानी कि इस बात से भी कोर्ट ने इनकार नहीं किया कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गलत तरह के पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, यानी कि रॉन्ग डूइंग्स उन्होंने किया है, और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा कि बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करें। आप बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स को अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उनके नाम, उनके बाकायदा लिस्ट तैयार कीजिए, और अगर आप वो नहीं तैयार कर सकते हैं तो कोर्ट ने यह भी ऑप्शन रखा कि एग्जाम को फिर कैंसिल करने के अलावा और कोई कोर्ट के पास जरिया नहीं है, ताकि स्टूडेंट्स का भरोसा रिस्टोर किया जा सके, क्योंकि कई छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। 23 लाख छात्र इसमें इन्वॉल्व है। और एक चीज ये भी उठी पिनास की 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर मिले, यानी कि फर्स्ट रैंक मिला।
जबकि 2020 से लेकर 2023 तक के आंकड़े दिए गए जिसमें या तो 1 या तो 2 या फिर 3 स्टूडेंट्स ही टॉप रैंकर्स बन पाए। लेकिन कैसे हो गया कि 2024 में 67 स्टूडेंट्स को टॉप रैंक मिला है? ये सारी चीजों के सवाल कोर्ट ने मांगे हैं कि अगर आप बेनिफिशियरीज के नाम ढूंढ पाते हैं, आप बाकायदा डाटा एनालिटिक्स की मदद से भी आप इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं, किसी एजेंसी को आप हायर कर ले ताकि ये सारी चीजें वक्त पता सिर्फ चल 2 दिन पाए। का है गोने का, और इस पर अगली सुनवाई होनी है और आइडेंटिफाई करना क्या पॉसिबल होगा, फिजिबल होगा इन तमाम स्टूडेंट्स को जिनके साथ मैल प्रैक्टिस जिन्होंने की है। तमाम चीजें जो हैं सवालों के घेरे में हैं। हालांकि सीजीआई ने आज ये भी कहा है कि पेपर को कैंसिल करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता और ये भी माना है कि पेपर तो लीक हुआ है।